हेलो एवरीवन। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप रिन्यूअल का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करें। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के लिए एप्लीकेबल होगा और हम ये जानकारी ले पाएंगे कि किस तरह से हमें क्या क्या स्टेप्स और किस किस ऑप्शन में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे एक सैंपल फॉर्म हमने यहाँ पर लिया हुआ है रिन्यूअल के लिए। तो अब देखिए, सबसे पहले रिन्यू आप करेंगे तो बेसिक डिटेल्स आती हैं। तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फिल आएगा और आप जो लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यूज किया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना है। आपका नेम आ जाएगा। अगर आपके नेम में कोई चेंज है तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। देन आपके फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन धर्म या रिलीजन, वर्ग जाति समूह, जन्म तिथि आपकी, मेल या फीमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, हाई स्कूल बोर्ड, कब आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, हाई स्कूल का बोर्ड का रोल नंबर और कहाँ से पास किया है। इन सब डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। इन सब डिटेल्स में आप ये विशेष ध्यान रखें कि इन सब डिटेल्स को सही भरने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे कि आपका 10th का रोल नंबर है तो उसमें आगे पीछे जीरो डॉट कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है। मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं आपका फॉर्म में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके आधार कार्ड में यही मोबाइल नंबर होना चाहिए, नहीं तो स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट में आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो वर्ग जाति समूह यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी सही सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के लिए। फिर आप पाठ्यक्रम का नाम आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या डिप्लोमा इंजीनियरिंग वो ऑटोमेटिकली फिल आएगा क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा। देन ब्रांच, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है तो डिप्लोमा इन केमिकल वाले डिप्लोमा इन केमिकल भरेंगे, डिप्लोमा इन ग्लास एंड सिरामिक वाले डिप्लोमा इन ग्लास एंड सिरामिक भरेंगे। अदर कोई भी ब्रांच होती है वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। पाठ्यक्रम का प्रकार नियमित चूज करना होगा। कक्षा एवं वर्ष की अवधि, अब यहाँ पर देखिए कक्षा का वर्ष, अगर आप प्रथम वर्ष है तो यहाँ पर 1 और अवधि अवधि सभी में 3 साल रहेगी। इसी तरह द्वितीय वर्ष है तो वर्ष 2 और अवधि बाद में 3, और तृतीय वर्ष में है आप तो 3 और कोमा 3। विशेष ध्यान देना है इस चीज पर। नेक्स्ट 5, प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, यस या नो। अगर आपका एंट्रेंस मतलब आपका एडमिशन जो है वो लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। नेक्स्ट आवासीय और दिवा छात्र, ये ऑप्शन जो संस्था द्वारा निर्मित हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं सिर्फ वही छात्र इसको आवासीय क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको दिवा छात्र इस पे सेलेक्ट करना है। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, आपने प्रथम वर्ष में कब प्रवेश लिया वो तिथि आप मेंशन करेंगे एक टेंटेटिव। जैसे यहाँ पर 22/7/2019 है और पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, वर्तमान सत्र में आपने कब प्रवेश लिया वो तिथि यहाँ पर मेंशन करेंगे। एनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पे क्लियरली मेंशन है तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना करें। आप एनरोलमेंट नंबर का एक एक डिजिट बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर गलत भरते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट होने के पूरे चांस होंगे। नेक्स्ट इज विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम। पॉलिटेक्निक के छात्र जो फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डालेंगे। ओके। नेक्स्ट, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ। आपका अगर लेटरल एंट्री में प्रवेश हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज सभी छात्र इसमें नो ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रवेश के लिए जो वैधता है वो 10वीं के आधार पर होता है। पाठ्यक्रम की पात्रता हाई स्कूल भरेंगे, लेटरल वाले 12वीं कर सकते हैं, वो सिर्फ 5-6 बच्चे जो एडमिशन होते हैं लेटरल में। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी जीकप नीट, तो आपका प्रवेश जीकप के द्वारा होता है तो यस करेंगे। प्रवेश परीक्षा का प्रकार, ये लास्ट ईयर ये डिटेल्स एडिट हो चुकी है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। काउंसलिंग में जो रोल नंबर आपका था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से फिल आ जाएगा और आपने प्रवेश परीक्षा कब दी वो पहले से फिल आ जाएगा। प्रवेश परीक्षा में जो रैंक आपको प्राप्त हुई और जो कट ऑफ आ जाएगी वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी।
उसके बाद निजी विवरण। निजी विवरण में जैसे कि आप उपजाति, आवासीय पता, अपने आधार कार्ड में जो आपका पता है वो पता यहाँ पर भरेंगे, पत्र व्यवहार का पता। अगर आप कोई छात्र विकलांग है या दिव्यांग है तो वो उससे संबंधित प्रपत्र लगाकर भी यहाँ पर भर सकता है। उसके बाद आता है जाति एवं आय विवरण। अब देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का आप क्रमांक भरेंगे, जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है वो तिथि भरेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, आवेदन का क्रमांक बिल्कुल सही भरें। इसमें कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर कम या ज्यादा अगर आप डालते हैं तो उसमें आपका छात्रवृत्ति आवेदन का डाटा पोर्टल पर मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है छात्र छात्रा के परिवार के सभी स्रोतों की आय। अब यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र डालना होता है, तो आय प्रमाण पत्र में जो भी डिटेल्स हैं वो सेम भरनी है, और वैलिड आय प्रमाण पत्र आपको इसमें होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो जितनी आय आपने आपके आय प्रमाण पत्र में दिखाई है उतनी आय, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और तिथि सेम होनी चाहिए, नहीं तो पोर्टल में मिसमैच आएगा और सस्पेक्ट में आएगा डाटा और रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस। नेक्स्ट इज बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं उनको आप इनपुट करेंगे बैंक डिटेल्स को, ठीक है। यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपने बैंक डिटेल्स सही डालें, उसमें जो डिजिट्स हैं वो सही डालें। अगर आप गलत एंट्री करते हैं बैंक डिटेल्स की तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ऑब्वियस है। और एक चीज और विशेष ध्यान देने की है कि बैंक की जो डिटेल्स हैं वो आप उसके में आपका आधार लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, आधार में भी, बैंक में भी और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी। नेक्स्ट इज शुल्क संबंधित विवरण। उसके बाद आपको कितना फीस भरना होता है, एक बहुत बड़ा डाउट होता है। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में डिप्लोमा के लिए जो एडमिशन है उसमें आपको 11,010 का यहाँ पर इनपुट करना है टोटल फीस। इसमें इंक्लूडिंग एग्जाम फीस भी होती है, चाहे एससी कैटेगरी के हों आप, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, 11,010 आपको यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि टोटल फीस जो आपको पूरे साल में पे करनी होती है वो 11,010 होती है। तो इसको सही से भरें। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर के रिजल्ट का डिटेल्स भरना होता है। तो यहाँ पर आप गत वर्ष का परीक्षा फल पास, क्योंकि फेल है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म को, तो इसलिए पास भरेंगे। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर प्रणाली है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर आप सेमेस्टर चूज करेंगे। गत वर्ष की अंक प्रणाली, दोनों सेमेस्टर के मार्क्स हम कंबाइन करके यहाँ पर फीड करते हैं, तो यहाँ पर आएगा वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली। उसके बाद आता है संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक। यहाँ पर आप पूर्णांक जो संस्था द्वारा अंकित है उसमें कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली फिल होगा। गत वर्ष का पूर्णांक आपको कितने में से मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पर भरेंगे, और गत वर्ष का प्राप्त अंक आपको कितने मार्क्स मिले हैं आप अपने रिजल्ट में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। आपका लास्ट ईयर का जो परसेंटेज होगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आप उसमें फिल करेंगे और बिल्कुल सही फिल करेंगे। शिक्षण संस्थान का नाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद या और कोई पॉलिटेक्निक है तो आप वो भरेंगे, ये सही भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कॉलेज के लॉगिन पर आपका डाटा आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पर नहीं जाएगा और फॉर्म फॉरवर्ड होने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म को साइन करेंगे। नेक्स्ट, इतना काम करने के बाद हम फॉर्म अपने इंस्टीट्यूट में जमा कराएंगे। तो उस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होंगे? हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट आप लगाएंगे, देन इनकम, कास्ट, डोमिसाइल और इन सब का नेट वेरिफिकेशन कॉपी लगाना होता है। आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आप अगर सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, और थर्ड ईयर में तो सेकंड ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की क्लियर फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। मदर्स आधार कार्ड और फादर्स आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, आप लगा सकते हैं। आपको जो फीस रिसिप्ट जो इंस्टीट्यूट से मिलेगी वो आप फीस रिसिप्ट लगाएंगे, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका प्रूफ लगाएंगे। और जीकअप जो आपने एंट्रेंस दिया है उसका एडमिट कार्ड या रिजल्ट जो फर्स्ट ईयर में आपने दिया होगा उसकी कॉपी भी यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है।
तो ये वीडियो हमने स्पेशली बनाया है गाइडेंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि अपना स्कॉलरशिप का रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरें। तो आप अगर सभी इन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं तो आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगी और आपको स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस भी कम रहेंगे। और विशेषकर जो टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखें कि लास्ट डेट कब है फॉर्म सबमिट करने की, और जो डिटेल्स हैं उनको सही भरें, कोई भी एक गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।